हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीडी के जीके वाला में। तो दोस्तों, आज का जो सेट है वो इसरो में पूछा गया प्रश्न है, उसको हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। देख सकते हैं इसरो का यहाँ पर सिंबल है और भारत सरकार अंतरिक्ष विभाग भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की तरफ का ये पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आज का जो पहला प्रश्न है देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित ट्रांसफार्मर के रूप में कार्य करता है। तो जो है इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑटो ट्रांसफार्मर जो है एक परिवर्तित ट्रांसफार्मर के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। देख सकते हैं इसमें अब यहाँ पर सही का टिक लगाया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक श्रृंखला में प्रतिरोध आर और धारिता सी वाले एक परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका भी ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। एक बार अपने से ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है, 29 इलेक्ट्रॉन वाले एक तांबे परमाणु में कितने आवरण होते हैं। तो 29 इलेक्ट्रॉन वाले एक तांबे परमाणु में जो है वो 4 आवरण होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी ही डिफाइन किया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सोल्डरिंग गन का हीटिंग एलिमेंट डैश का बना होता है। सोल्डरिंग गन का जो हीटिंग एलिमेंट हो किसका बना होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये सभी को पता है कि नाइक्रोम का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, बीजेटी में निम्नलिखित में से अल्फा और बीटा के बीच कौन सा सही संबंध निर्धारित करता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीटा बराबर अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, यह न्यूमेरिकल है। चित्र में दिखाए गए अनुसार एक श्रृंखला आरसी परिपथ में 10 ओम का प्रतिरोध और 0.1 फैराड का धारिता और T0 पर प्रतिरोध में 200 वोल्ट का स्थिर वोल्टेज लगाया जाता है, तो T0 पर परिपथ में धारा क्या होगी। दोस्तों इसको आप लोग अपने से सॉल्व कीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युतीय प्रणाली में अर्थ कंडक्टर जैसे कंडक्टरों का विस्तार करने या जोड़ने के लिए प्रयुक्त ज्वाइंट का प्रकार कौन सा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा स्क्राफ्ट ज्वाइंट। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न इंग्लिश में है तो हम पढ़ देते हैं। इन एन एसी सर्किट द रेशियो के डब्ल्यू बटा के वी इज कॉल्ड। इसका हो जाएगा पावर फैक्टर होता है किलोवाट बटा के वी, जो उसका जो रेशियो होता है उसका मतलब होता है पावर फैक्टर। कॉस फाइव बराबर आर बाई जेड होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक दिन में 8 घंटे उपयोग की जाने वाली प्रत्येक 200 वाट की 10 लैंपों की वार्षिक ऊर्जा खपत कितनी होगी। तो इसको दोस्तों निकालिएगा आप लोग के डब्ल्यू एच बटा 1000। तो इस पर निकल जाएगा। इसको 1 साल का निकालिएगा तो इसका आ जाएगा 5840 यूनिट आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर भी ए लिखा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी डीसी मोटर में दिक् परिवर्तक का कार्य क्या होता है, यानी कि कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है। तो कम्यूटेटर का जो कार्य होता है वो एसी से डीसी में परिवर्तित करना है, यानी कि एसी से किसी डीसी मोटर में, सॉरी दोस्तों देखिए डीसी मोटर में, तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि रेक्टिफायर एसी से डीसी में परिवर्तित करने के लिए। तो दोस्तों ये जो होता है वो होता है जनरेटर में होता है। किस में होता है, जनरेटर में होता है। एक सेकंड अच्छा से लिख देता हूँ। ये जो होता है वो जनरेटर में होता है, जनरेटर में होता है ये वाला। और मोटर का बात कर रहा है तो मोटर में होता है डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर भी बी दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ये कब होगा, तो ये होगा जनरेटर में जो एसी को डीसी में करता है, लेकिन यहाँ पर मोटर लिखा हुआ है साफ साफ, तो मोटर के लिए हो जाएगा डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उच्च वोल्टेज यानी कि हाई वोल्टेज का वोल्टेज स्तर क्या होता है। तो उच्च वोल्टेज होता है वो सबसे अधिक, इसमें से देख सकते हैं कितना है, हाई वोल्टेज पूछ रहा था। इसका विभाग ने इसको माना है ऑप्शन नंबर ए 250 से 650 वोल्ट तक माना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा हाई वोल्टेज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सक्रिय उपकरण है, यानी कि एक्टिव कंपोनेंट है। तो एक्टिव कंपोनेंट इसमें से कौन है, तो उसका इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा, एक सेकंड थोड़ा हम भी देख सकते हैं, द्विध्रुवीय संधि ट्रांजिस्टर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें भी बी लिखा हुआ है, द्विध्रुवीय संधि ट्रांजिस्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मापी यानी कि मीटर मोटर की गति को प्रदर्शित करता है। दोस्तों टेकोमीटर जो होता है वो मोटर की गति को मापता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें भी देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी ही दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, डीसी मोटर में ब्रश डैश की नहीं बनी होती, यानी किसकी नहीं बनी होती है। तो कार्बन की बनी होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है, लेकिन एल्यूमिनियम की नहीं बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी का नहीं बना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है,
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 से 2 के समकाल के मान का पता लगाएं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7/3। इसको अपने सॉल्व कीजिएगा दोस्तों। हमको ये नहीं आता है, झूठ नहीं बोला है, हमको ये प्रश्न नहीं आता है, इसलिए कोई मतलब विशेषज्ञ होंगे उनसे पूछिएगा, जिनको आता होगा तो वो अच्छे से बता देंगे, इसके लिए सॉरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है? तो ये तो सबको पता है कि मेगर का उपयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा मेगर। अगला प्रश्न है यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 है तो कोस थीटा एवं कोट थीटा के लिए संभावित मान का पता लगाएं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये भी मतलब पूछ लीजिएगा किसी से, हमको नहीं आता है। अगला प्रश्न है 230 वोल्ट AC 10 एम्पियर और 60 इंच के लैग वाली 60 डिग्री के लैग वाली प्रणाली की सक्रिय ऊर्जा क्या होगी? तो इसका हो जाएगा 1150 वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऋणात्मक ताप गुणांक प्रतिरोध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तापमान बढ़ने से प्रतिरोध वृद्धि होती है, तो ये तो पॉजिटिव तापमान हो जाएगा। तापमान वृद्धि से प्रतिरोध कम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तापमान को बढ़ने से प्रतिरोध का मान घटता है, उसको हम ऋणात्मक ताप गुणांक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है घरेलू वायरिंग के लिए तांबे चालक का सबसे कम अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1.25 वर्ग mm। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक NPN ट्रांजिस्टर के लिए निम्नलिखित में सक्रिय क्षेत्र प्रचालन के लिए क्या सही है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उत्सर्जक आधार संधि अग्र वायस होती है और आधार कलेक्टर संधि व्युत्क्रम व्यास होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से ओ एम्पलीफायर की आदर्श विशेषता क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बैंड विस्तार अंतर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर अधिकतम दक्षता प्रदान करेगा जब कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी सबसे अधिक प्रतिरोधकता होती है? तो दोस्तों इसमें से जो सबसे अधिक प्रतिरोधकता होती है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लीड का होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्राथमिक चिकित्सा में ABC का अभिप्राय क्या होता है? तो एयरवे ब्रीथिंग और सर्कुलेशन होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा एयरवे ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। अगला प्रश्न है एक परिपथ में प्रतिरोध प्रेरक और धारिता को एक श्रृंखला में जोड़ा जाता है। अनुनाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परिपथ पूर्णतः प्रतिरोधी भार होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर में विभेदक का कार्य क्या होता है? तो ट्रांसफार्मर में विभेदक का कार्य होता है जब ट्रांसफार्मर में बाहरी हवा प्रवेश करती है तो नमी के प्रवाह को रोकना, यानी कि नमी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके अंदर भरा हुआ सिलिका जेल, विभेदक के अंदर सिलिका जेल भरा होता है जो अपने अंदर नमी को अवशोषित कर लेता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 60 मीटर ऊंचाई वाले भवन के लिए त्वरित संरक्षण हेतु किस प्रकार की वायु समापन विधि का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संरक्षण कोण विधि का उपयोग नहीं किया था। ऑप्शन नंबर ए जो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है देखते हैं 240 एकल चरण प्रणाली की किस रंग का तार भूमि ग्राउंड को दर्शाता है, यानी कि अर्थ को दर्शाता है? तो हो जाएगा हरा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अर्थ के लिए हम हरा का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है BSI का फुल फॉर्म क्या होता है? BSI नहीं होता है दोस्तों, BIS होता है ब्यूरो स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट होता है। ऑप्शन नंबर बी जो सही जाएगा सॉरी ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है डैश का उपयोग करते हुए पवन ऊर्जा प्राप्त की जाती है, किसका उपयोग करके? तो हो जाएगा टरबाइन जनरेटर का उपयोग करके। ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 3 फेज सेल टाइप ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सैंडविच वाइंडिंग का उपयोग किया था। ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सैंडविच वाइंडिंग का उपयोग किया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीचे दर्शाया गया लॉजिक गेट कौन सा है? तो यह हो जाएगा एक्स नॉर गेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा एक्स नॉर। ठीक है। अगला प्रश्न है वोल्ट मीटर में मापित रीडिंग क्या है? वोल्ट मीटर में मापित रीडिंग क्या है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 वोल्ट हो जाएगा, -6 वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है AC जनरेटर में प्रयुक्त विद्युत चुंबक प्रेरण का क्या सिद्धांत होता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा गति रूप से प्रेरित EMF हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए
संकेत क्या दर्शाता है? तो ये हो जाएगा रैखिक मोटर को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, रैखिक मोटर को दर्शाता है। देख सकते हैं इसमें भी सही है ए। अगला प्रश्न है संदेश यानी कि मैसेज 111 के लिए सम और विषम समता बिट क्या होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आज थे 40 प्रश्न, इससे आगे अगले क्लास में हम लोग पूरा करेंगे। अगर चैनल पर पहले बार आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।